हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस्लाम जिमखाने में इस्तकबाल था, बुलाया गया था, नहीं पहुंच पा सके कुछ रीज़न की वजह से। मुस्लिम जो प्रोमिनेंट लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हर फील्ड से, सोशल सर्विस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सब फील्ड से लोग यहाँ पर आए थे कमिश्नर साहब को सुनने के बाद। कुछ वजह से नहीं पहुँचे हो। बात करते हैं शोभरानी से। भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया? देखिए, हमें तो कंफर्म किया गया था, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री जी ने उनको बुला लिया। कोई बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो चल रहा है। एक कोशिश हो रही है जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उसको गिराने की। तो उसी ताल्लुक से कुछ एक सीरियस मीटिंग थी जिसमें वो पहुंच गए और कम से कम 12:30 के पहले फ्री नहीं होने वाले वो। तो हमको उनका मैसेज आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब जिन्होंने उनसे बात की थी और उनसे कहा था कि यहाँ आने के लिए, तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनका आना। तो नहीं, कमिश्नर साहब को लगता है कि मुस्लिम तबके से बात नहीं करना चाहिए या उनके प्रोमिनेंट लोगों से बात नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्किप किया? He is the most secular person I have seen. Not possible. He is one of the most honest officer. And today the purpose of calling him was that we know that he is up to June he is here. So today we wanted to request him also and to the government also that such an honest officer should be there for 2 more years. So there is no question. We have got very high regards for him, and he is not coming today because of some serious matters. But in the month of Ramzan, we will have an iftar party, in which he will definitely come, and we will invite all the prominent people of the city. So definitely. जो मेज़बान होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है गेस्ट को बुलाना और एक शख्सियत से मिलाना। कितना अपसेट हो आप आज? I am on the contrary. I am happy that he is involved in something very good. See, I'll tell you, we have a lot of programs here. He has not come today, but he will come tomorrow. He will come some other time. But we want that a person should perform. See, functions are held every now and then, but since he's performing duty, so we should not disturb him also. And today we invited topmost advocates, topmost doctors, chartered accountants, intellectuals, principals, NGOs, Muslims, all prominent Muslims. And today more than 200 people are here. You can see a lot of crowd is there, and all highly qualified people, various prominent NGOs. So he would have been very happy if he would have come here, but since he's busy in some important work, so let him do his work, let him do his duty. He can come always here. Gymkhana is open for him. And plus we have got a lot of other problems which we are facing, so we want to talk to him also. Otherwise we will meet him regularly. We'll see that lot of issues of the communities are discussed with him, and he can find a good solution. But whatever he has done in last 1 month, people are so happy with him. They want him to for more than 2 years. Social issues बहुत होते हैं. He is doing a lot of work. A commissioner giving his phone number to the public so they can contact him anywhere, anytime he wants. That is a very big thing. आप तो पॉलिटिशियन रह चुके, क्या लगता है आपको कि जो हमारे कमिश्नर साहब है वो भी रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में आएंगे? ऐसा लगता है? देखिए, मैं जो नब्ज़ पकड़ रहे हैं, वो पब्लिक की नब्ज़ पकड़ रही है, वोटर्स की नब्ज़ पकड़ रहे हैं। आपने कहा कि मैं सियासी रहा हूँ, मैं सियासी हूँ आज भी। नहीं, वो उस सवाल पे हम आ रहे हैं अभी आपके। एक आखिरी सवाल वही रहेगा हमारा। मैं एडवोकेट हूँ, जिमखाना का प्रेसिडेंट हूँ, प्लस कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ़ की, क्या बोलते हैं, बोरे भर के आपकी तारीफ़ें की, सबने की, और बनता भी है क्योंकि आपके प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो और आपके जो मेनू जो आपने बताया, भेजा गुर्दा, ये वो, तो बनता भी है, आदमी कोई मुँह पे बुराई नहीं करे। मगर किसी ने एक कहा, मौलाना अतर अली साहब ने कहा, हमारे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि यूसुफ भाई ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया है और ये काम में आ रहा है। इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, वो हाँ आपका सवाल कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स छोड़ दिए वाला। नहीं, किसी और ने कहा कि यूसुफ भाई शांत है, समझ जाना कोई तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा ना, मतलब किसी उनके बाद किसी ने कहा ना, उन्होंने ये कहा, हम प्ले भी कर देंगे, हमारे इसमें रिकॉर्ड है। तो उन्होंने ये कहा था कि यूसुफ भाई अभी पॉलिटिक्स छोड़ दिया, आराम से कौम की और ये सेवा कर रहे हैं। तो उस बात में क्या सच्चाई? उसके बाद किसी ने इमीडिएटली कहा कि सबसे बड़ा जोक है ये। अच्छा, कहा ना किसी ने, कान में कहा? नहीं, माइक पे कहा कि भाई वो बहुत बड़ा जोक है। मतलब आई एम अ पॉलिटिशियन, आई विल रिमेन अ पॉलिटिशियन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी, I will fight for the Congress to come back in power. I will do whatever possible. My son is in Congress. उमर लाकड़ावाला is in Congress. माशाल्लाह, शहजाद आपके बेटे हैं, मगर हमारा उनसे बहुत, आपसे ज़्यादा उनसे कांटेक्ट रहता है, और जो भी काम रहते हैं जैसे फ़ीस के मसले, और बहुत सारे इन्होंने लोगों को हेल्प भी किया, बच्चों को हेल्प किया, और कभी आपका नाम इस्तेमाल नहीं करता। ये चीज़ हमें बहुत पसंद आती है उनमें। His name is Sezad Abrani. He writes Sezad Abrani. He never mentions Sezad Yusuf Abrani. I told him he also understands कि he should earn his own position. He should work hard. एक मजाक वाला सवाल रहेगा और एक सीरियस सवाल रहेगा। मजाक वाला सवाल पहले कर लेते हैं। मजाक वाला सवाल ये कहते हैं कि इतने इंटरव्यू यूसुफ भाई कभी इतनी फड़फड़ादार इंग्लिश नहीं बोला, आज ही क्यों बोल रहे? क्या ड्रेस कोड था इसलिए?
इसलिए तुम्हारी इतने मेरे इंटरव्यू उठा के देख लो 7 साल 8 साल में यूसुफ भाई ने इतनी धड़ाधड़ इंग्लिश नहीं बोले, आज पूरी इंग्लिश में इंटरव्यू देने का, मैं तो सवाल हिंदी में कर रहा हूँ। इसलिए सुनिए, लिबास अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी खुद ब खुद निकल रही है, और स्टेज पे काफ़ी लोगों ने इंग्लिश में स्पीच भी की ना। और दूसरा, मैं हाईली क्वालिफाइड आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एडवोकेट हूँ, मगर आज का दिन, आज ड्रेस कोड रखा गया है। ड्रेस कोड है, इंग्लिश लिबास है, और काफ़ी डॉक्टर ज़हर काजी ने भी इंग्लिश में स्पीच की, बहुत सारे लोग ने इंग्लिश में बात की, तो मुझे लगा मुझे भी वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, अभी आप बार बार जो है एक आदमी का नाम ले रहे थे, आप ओपनली क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, वो तो आपका नाम ओपनली लेते हैं, हमें भी पता है कौन है वो। देखिए, मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी से दुश्मनी नहीं होना चाहिए। मुसलमान सामने वाला तो ओपनली आपका नाम लेता है, सब बात करता है, जो आपने यहाँ पर बात की। मेरी सोच ये है कि अगर कोई आदमी को तकलीफ़ पहुंची है, हर्ट हुआ है, उसकी फीलिंग को धक्का पहुंचा है, तो वो मेरे खिलाफ जो चाहता है करे, लेकिन जिमखाना को बदनाम करना, जिमखाना को डैमेज करना अच्छी बात नहीं है। अगर मेरा कसूर है तो मैं माफ़ी मांगने तैयार हूँ, अगर मैंने पर्पसली कुछ किया है तो। आप ऑफर दे रहे हैं उनको सेटलमेंट का? मैं सेटलमेंट नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करे, लेकिन चाहते हो कि मतलब सुलह हो जाए और जो नाइतफाकी वो दूर हो जाए, आप चाह रहे हो ऐसा? आप हमारे चैनल के थ्रू ऑफर देते हो? सुनिए, मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी भर किसी को परेशान नहीं किया। मेरे 25 साल के करियर में एक सिंगल लेटर मैंने किसी के खिलाफ लिखा नहीं आज तक। जो आदमी मेरे खिलाफ लिख रहा है या बोल रहा है वो 10 साल से लिख रहा है, मैंने आज तक सिंगल रिप्लाई भी नहीं दिया, न सिंगल कंप्लेंट किया, न सिंगल मतलब कहीं जाके पहुंचा। क्या तकलीफ होगी उनको आपसे? आई डोंट नो, जाने अनजाने में कुछ हो चुका होगा मुझसे, या मैंने वो भी मानता हूँ कि वो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ पहुँचाता ही नहीं हूँ, मेरा नेचर ही नहीं है। हम तो जिमखाना के लिए, कौम के लिए नहीं, वो तो अल्लाह जिसको तौफीक दे। देखिए, रमज़ान का महीना आता है, अल्लाह उनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो अपने आप विड्रॉ कर लें, उनको लगता है सही करता हूँ तो लेट हिम कंटिन्यू। ठीक है, ये तो हमारे यूसुफ भाई। और एक आखिरी सवाल था कि आपने अभी यहाँ पर लोगों को आश्वासन दिया कि हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई है कि रमज़ान का रोज़ा साथ में खोलें, वो सही था या कवर अप था? नहीं, बिल्कुल सही है। उनके कम से कम 4-5 नसीम सिद्दीकी साहब को मैसेज हैं कि आज कुछ सीरियस मैटर्स की वजह से वो बिज़ी हो गए, लेकिन वो ज़रूर पहुँचेंगे जिमखाना, क्योंकि हमने बहुत प्यार से उनको दावत दी थी और आज उनको मालूम है कि क्या चल रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है, कितने प्रोमिनेंट लोग जमा हैं यहाँ। तो डेफिनेटली हमारी जान पहचान पहले से भी है, डेफिनेटली आएंगे हमारे बीच में। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा रिवाज रहा है इस्लाम जिमखाना के कि जितने भी कमिश्नर आए हैं यहाँ पर इनको बुलाया गया, मुस्लिम ऐसे प्रोग्राम्स रखे गए। हम भी उस कम से कम 5-6 कमिश्नर्स को यहाँ पर बुलाया गया, हम भी उसके गवाह हैं। मगर आज जो संजय पांडे जी यहाँ पर नहीं है, कोई भी रीज़न देवे, कहीं ना कहीं जितने लोग यहाँ पर आए थे, कहीं ना कहीं थोड़े से जो बहुत प्रोमिनेंट लोगों को बुलाया गया था, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कुछ थोड़ा सा मायूसपना ज़रूर हो सकता है। सलीम शेख, गली न्यूज़।